that is Odisha is rich in resources, then why poor in the outcomes? हम सिंपल लैंग्वेज में बात करते हैं. कंप्यूटर की भाषा में इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट होता है. इनपुट तो बढ़िया है यहाँ पे. वी हैव द रिसोर्सेज, वी हैव द नेचुरल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज. बट व्हाट इज द आउटकम? व्हाई द आउटकम इज सो बैड? तो मतलब जो स्कैम है, जो घपला है, वो इस प्रोसेसिंग में ही हो रहा है. सो देन हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस? हमारे पास जल, जमीन, जंगल, मिनरल्स सब कुछ है, मगर इसका फायदा कौन ले रहा है? Are the local people getting the benefits? Are the local people getting the value addition that they deserve? No. Then who is taking this benefit? It is the corporate house. It is a government who is taking this advantage under the table in the black and making it the clear. तो ये क्लीन चिट खुद को दिखा के आपस में बांट रहे हैं, और इसमें अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, और जो लोग इस पे आवाज उठाते आ रहे हैं, ना जाने कितनों की आवाज इसे दबती जा रही है. हमारे पास यहाँ पे रास्ते नहीं है. We are talking about the smart city. Yes, we are talking about the globalization. We are talking about being the global leader. Unfortunately, हमारे पास हॉस्पिटल जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जाने के लिए रास्ते नहीं है. यहाँ बच्चे तैर कर स्कूल जाते हैं. लिटरली आई वॉज वॉचिंग अ वीडियो वेयर द स्टूडेंट्स वेर स्विमिंग टू गो टू द स्कूल, क्योंकि पानी यहाँ तक पहुंच गया है. टीचर्स यहाँ पे अकाउंटेबल नहीं है. यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर टूट जाता है. यहाँ पे अच्छे से शिक्षा नहीं होती है, और हम लोग कहते हैं कि हम इंटेलिजेंस की बात करेंगे. We are talking about intelligence, then why are you killing the young minds? Why not letting them to nurture them? यहाँ पे बच्चा अगर पढ़ेगा नहीं तो कल तो एक अच्छा भारत कैसे बनाएगा? So here the most important question is arises कि क्या हो सकता है? I understand because it's a very vast topic and people are taking a lot of time. So I think completing this in 3 minutes itself is a challenge, and you must appreciate me for that. So if this is the major problem, तो what can be done? यहाँ पे health के issues है, education के issues है, infrastructure के issues है, corporate houses के issues है, तो क्या हो सकता है? We can enforce the PESA Act and the Forest Rights Acts. तो इसमें क्या हो सकता है ना, इसमें ट्राइबल लोगों का, उनका जो लैंड एलिनेशन का जो इशू है, that can be solved. It can come under to a schedule, it can come under to a normal threshold. तो यहाँ पे सबसे प्रताड़ित वर्ग कौन है हमारे समाज का? जो सबसे बड़ा तबका है, द SC/ST पीपल, और इन्हीं के ही सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट्स होते हैं. इन्हीं के बच्चे ही सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट इसलिए लेते हैं क्योंकि या तो उनके पास शिक्षा का अर्थ नहीं होता है, या तो उतना पैसा नहीं होता है. बिकॉज ऑफ मेनी प्रॉब्लम दे आर फोर्स्ड टू डू दिस थिंग्स. तो हमें यहाँ पे इंश्योर करना जरूरी है कि पैसा एक्ट कैसे आ सकता है, और हम अपने रिजर्वेशन को 9th शेड्यूल में कैसे ला सकते हैं. बिकॉज वी नीड सम रिलैक्सेशन, वी नीड सम इंप्रूवमेंट इन अफर्मेटिव एक्शन ऑल्सो. सो another what can be done, it is the DMF. अब ये क्या है? डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन. इसको कैसे दुरुस्त किया जा सकता है? अब ये कौन सा नया बला है? ये कुछ नहीं है, बस एक ऐसा फोरम इंस्टीट्यूशन है जो कि लोकल लॉयल्टीज को लेकर, जो कि मिनरल से आता है, उसको अपने लोकल हेल्थ इश्यूज में या फिर जो भी लोकल इंप्रूवमेंट है इस पे लागू किया जाता है. मगर अफसोस की बात है, पैसा कितना आता है, कहां से जाता है, किसी को नहीं पता, क्योंकि हमारे पास वो डेटा sufficiently और transparently accountable नहीं है. क्योंकि as per the report I'm telling you of CAG in the 2023, about 1983 करोड़ रुपीस जो है, जो कि अनस्पेंड रह गए काफी सारे डिस्ट्रिक्ट में, काफी सारे जगह पे. तो सोचिए, एक लगभग 2000 करोड़ रुपए जो है वो हमारे जनता के बेनिफिट्स के लिए आ नहीं पाया. तो ये पैसा किसके पास गया? ये पैसा किसके पॉकेट में गया, और कौन है वो जो कि जनता जनार्दन का पैसा खा रहा है? और यहाँ पे हम लोग ढिंडोरा पीट रहे हैं कि वी बिकम द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी. ऑन व्हाट पर्पस? हमारे पास यहाँ 20 करोड़ लोगों के पास 2 वक्त का खाना खाने का पैसा नहीं है, और हम लोग यहाँ पे क्रेडिट ले रहे हैं कि वी आर बिकमिंग द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी. सो वी नीड इंप्रूवमेंट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेस. हमें पढ़ना है, हमें शिक्षित होना है, हमें समाज से प्रश्न करना है वो सरकार से जो हमसे चुन कर गया. यू पीपल अकाउंटेबल, दोस आर टेलिंग द थिंग देयर, बिकॉज वी आर द सिटीजन ऑफ इंडिया एंड वी आर द इंडिविजुअल रिट लार्ज. अब इंडिविजुअल रिट लार्ज क्या होता है, इसको बता के मैं यहाँ पे अपने भाषण खत्म करना चाहूंगी कि जैसा देश होता है, एक इंडिविजुअल के लेके देश बनता है. अगर आप अवेयर हैं, अगर आप
अच्छे सिटीजन है, if you are a good citizen, a good human, a good Indian, then the India will become a global leader one day, and I believe in that. So आपका काम इतना है कि आवाज उठाइए, प्रश्न कीजिए, हमारा साथ दीजिए और इस सरकार से उनका दायित्व मांगिए, क्योंकि हमसे चुनी हुई ये सरकार है जो कि हमारा रिसोर्सेस खाते हैं, जो कि हमें आउटपुट नहीं देते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल है, और यही चीज हम करके, दिस इज द मिनिमम थिंग दैट वी कैन डू टू एंश्योर द upliftment of our state Odisha and vis-a-vis the India. So with this, I'm signing off. Thank you and have a nice day.